हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विषय गणित के सप्ताह 24 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, जो कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है क्षेत्रफल और घेरा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, पार्थ और गिन्नी ने एक दुकान से आम पापड़ के 2 टुकड़े खरीदे। उनके टुकड़े नीचे दिखाए गए हैं। दोनों यह नहीं समझ पा रहे हैं कि किसका टुकड़ा बड़ा है। उन्हें टुकड़ों के क्षेत्रफल को मापने व किसका टुकड़ा बड़ा है यह पता लगाने में मदद करो। तो बच्चों ये है पार्थ का टुकड़ा, जिसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम यहाँ पर इस तरीके से एक एक वर्ग सेंटीमीटर के टुकड़े वर्ग बना लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर कितने बनेंगे? 6 बन जाएंगे। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी हम एक एक सेंटीमीटर के यहाँ पर वर्ग बनाएंगे। तो बच्चों कितने बन जाएंगे? 5। तो बच्चों इस तरीके से कितने वर्ग बनेंगे? 6। और यहाँ पर बच्चों कितने हो जाएंगे? 5। तो बच्चों यहाँ पर 6 वर्गों की कितनी लाइन बन जाएंगी? 5 बन जाएंगी। तो बच्चों अब इसका जो है क्षेत्रफल कितना होगा? इसमें टोटल वर्ग कितने होंगे? 6 पंजे 30, इट मीन्स 30 होंगे। तो बच्चों इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 30 वर्ग सेंटीमीटर। अब बच्चों देखते हैं गिन्नी का टुकड़ा, जिसकी लंबाई है 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बच्चों हमें एक एक सेंटीमीटर के वर्ग बनाने हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम बनाएंगे तो इसमें कितने वर्ग बनेंगे? 11। अब बच्चों इसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बच्चों एक एक सेंटीमीटर के वर्ग बनाएंगे तो कितने बनेंगे? 3। तो बच्चों यहाँ पर 11 वर्गों की कितनी लाइन बन जाएंगी? 3। इट मीन्स 11 तिया 33, टोटल जो वर्ग होंगे इसमें कितने बनेंगे? 33। तो बच्चों इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 33 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों किसका जो टुकड़ा है वो बड़ा है? तो बच्चों गिन्नी का टुकड़ा बड़ा है, क्योंकि पार्थ के टुकड़े का जो क्षेत्रफल है वो है 30 वर्ग सेंटीमीटर और गिन्नी के टुकड़े का क्षेत्रफल है 33 वर्ग सेंटीमीटर। तो आंसर है गिन्नी का टुकड़ा पार्थ के टुकड़े से बड़ा है। अब क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अरबाज ने अपनी रसोई के फर्श पर हरी वर्गाकार टाइलें लगवाने की सोची है। टाइल का हर किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। उसकी रसोई की लंबाई 220 सेंटीमीटर और चौड़ाई 180 सेंटीमीटर है। तो उसे कितनी टाइलों की ज़रूरत होगी? तो बच्चों टाइल का हर किनारा कितने सेंटीमीटर लंबा है? 10 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर उसकी रसोई की लंबाई कितनी है? 220 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम क्या करेंगे? 10 से 220 को क्या करेंगे? 10 से 220 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आया? 22। इट मीन्स इस तरीके से इसमें कितनी टाइल लगेंगी? 22। अब बच्चों ऐसे ही 180 जो है सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, तो हम 10 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आया? 18। तो बच्चों इट मीन्स इसकी इस तरीके से कितनी टाइल आएंगी? इसमें 18 टाइल। तो बच्चों अब हम 22 से 18 में गुणा कर देंगे तो कितना आंसर आया? 396। इट मीन्स इसमें उसकी जो रसोई है उसमें टोटल 396 टाइलें लगेंगी। नेक्स्ट है, एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 20 मीटर है। तो बगीचे का एक किनारा कितना लंबा होगा? तो बच्चों जो बगीचा है वो है वर्गाकार। अब बच्चों इस पर हम जब बाड़ लगाएंगे तो इसकी बाड़ की लंबाई जो है वो कितनी है? 20 मीटर है। हमें इसके एक किनारे की लंबाई बतानी है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे? जो वर्गाकार बगीचा है उसकी कितनी भुजाएं हैं? 4 हैं। तो हम 4 से जो बाड़ की लंबाई है 20 मीटर इसे डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों डिवाइड करने पर कितना आता है? 4 पंजे 20, तो 5 आता है। इट मीन्स बगीचे का प्रत्येक किनारा 5 मीटर लंबा होगा। नेक्स्ट है, 20 सेंटीमीटर लंबी एक पतली तार से एक आयत बनाई गई है। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये आयत है। यदि आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी? तो बच्चों 20 सेंटीमीटर लंबी एक पतली तार से बनाई गई। इट मीन्स ये जो टोटल आयत बनी है ये 20 सेंटीमीटर लंबी एक पतली तार से बनी है। इसकी बच्चों जो चौड़ाई है वो है 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों जब इधर 4 है तो इधर भी 4 है, तो इसकी टोटल चौड़ाई जो है वो कितनी हो गई? 8। अब बच्चों 20 सेंटीमीटर में से हम 8 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो कितना बचा? 12। इट मीन्स जो इसकी लंबाई है वो बराबर होगी। इट मीन्स यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 सेंटीमीटर। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों क्वेश्चन है, एक चौकोर कैरम बोर्ड का परिमाप 320 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे आप, ये चौकोर कैरम बोर्ड जो है परिमाप इसका कितना है? 320 सेंटीमीटर। परिमाप किसे कहते हैं? भुजाओं की जो योग होता है उसे परिमाप कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक कैरम बोर्ड है।
अब हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। तो बच्चों 320 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों डिवाइड करने पर कितना आता है? 80। इट मीन्स कैरम बोर्ड का प्रत्येक किनारा 80 सेंटीमीटर लंबा होगा। क्षेत्रफल, यहाँ पर बच्चों उसका क्षेत्रफल बताना है। 80 गुणा 80, इट मीन्स यहाँ पर इसका प्रत्येक जो किनारा है वो 80 सेंटीमीटर का है। तो बच्चों हम यहाँ भी 80 हो गया। तो बच्चों हम परिमाप में क्या करते हैं, जो हमारा लंबाई और चौड़ाई होती है उसे प्लस कर देते हैं और फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों क्षेत्रफल के लिए हम लंबाई चौड़ाई की गुणा करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 80। तो बच्चों 80 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया? 6400 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों इसका ये क्षेत्रफल है। अब क्वेश्चन है, सान्या, आरुषि, मानव और कबीर ने ग्रीटिंग कार्ड बनाए। नीचे दी गई कार्डों की तालिका को पूरा करो। तो बच्चों परिमाप कैसे निकालते हैं? परिमाप में हम लंबाई और चौड़ाई को प्लस कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई की गुणा कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कार्ड है, लंबाई, चौड़ाई, परिमाप और क्षेत्रफल। अब सान्या का जो कार्ड है इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमें यहाँ पर परिमाप बताना है। तो परिमाप के लिए हम क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई को प्लस करेंगे तो 10 और 8 कितने होते हैं? 18। और इसे फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों कितने हो गए? 18 दूनी 36। तो बच्चों यहाँ पर परिमाप है इसका 36 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है बच्चों क्षेत्रफल। तो हम लंबाई और चौड़ाई की मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 और 10 गुणा 8 बराबर 80। 10 अट्टे 80 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट है मानव। मानव के कार्ड की लंबाई कितनी है? 11 सेंटीमीटर। हमें चौड़ाई बतानी है। टोटल इसका परिमाप कितना है? 44 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये जो है इसका कार्ड है, इसकी लंबाई कितनी है? 11। तो बच्चों इसकी दूसरी साइड की लंबाई कितनी है? ये भी 11 होगी। हमें बच्चों इसकी क्या बतानी है? चौड़ाई। तो बच्चों 11 और 11 कितने हो गए? 22। अब बच्चों 44 में से हम जब 22 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 22। तो बच्चों 22 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों इधर भी 11 हो गए और इधर भी 11। इट मीन्स जो इस कार्ड की चौड़ाई है वो कितनी हो गई? 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 11 सेंटीमीटर। अब बताना है बच्चों हमें क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई की हम गुणा कर देंगे। तो बच्चों 11 की 11 में गुणा करने पर कितना आता है? 121। इट मीन्स इसका क्षेत्रफल है 121 वर्ग सेंटीमीटर। अब है बच्चों नेक्स्ट आरुषि। आरुषि का जो कार्ड है उसकी चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल है इसका 80 वर्ग सेंटीमीटर। अब बच्चों हम 8 को कितने से गुणा करें कि बच्चों कितना हो जाए? 80। तो बच्चों हम 8 से 10 को गुणा करेंगे। 8 गुणा 10 बराबर 80। तो इसकी लंबाई कितनी हुई बच्चों? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें बताना है इसका परिमाप। तो परिमाप में हम क्या करते हैं, लंबाई चौड़ाई को प्लस कर लेंगे। 10 और 8 कितने हो गए? 18 और 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 दूनी 36। तो बच्चों इसका परिमाप कितना हो गया? 36 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पर है कबीर। यहाँ पर बच्चों इसके कार्ड की हमें लंबाई और चौड़ाई बतानी है। इसका परिमाप दिया गया है और क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों अब यहाँ देखेंगे कि 100 जो है किस किस में आता है। तो बच्चों 5 गुणा 20 करें हम तो कितना होगा? 100। यदि हम 20 गुणा 5 करें तो कितना हुआ? 100। ऐसे ही बच्चों यदि हम करते हैं 50 गुणा 2 तब भी 100 आएगा और यदि 2 गुणा 50 करते हैं तब भी 100। अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे हम 5 और 5 कितने होते हैं? 5 और 5 कितने हुए? 10। 20 और 20 40। तो बच्चों इसका परिमाप कितना हुआ? 50। तो बच्चों ये भी नहीं है, गलत है ये। अब ऐसे ही बच्चों यहाँ पर है 50 और 50 कितना हुआ? 100। 2 और 2 4। तो बच्चों कितना हो गया? 104। ऐसे ही तो बच्चों इसका भी गलत होगा तो बच्चों इन्हें काट देंगे। तो बच्चों ऐसे ही हम लेते हैं 10 का, देखेंगे 10 गुणा 10। 10 और 10 कितने हुए? 20। ऐसे ही बच्चों 10 और 10 20। तो कितना हो गया? 20 और 20 40। इट मीन्स बच्चों जो कबीर है इसके जो कार्ड है इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 दाई 100। तभी बच्चों इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब है क्वेश्चन नंबर 4। यदि आपको तालिका में दी गई चीज़ों का क्षेत्रफल निकालना हो तो कौन सी इकाई को चुनोगे? उपयुक्त कॉलम में सही का निशान लगाओ। तो बच्चों जो छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत छोटी चीज़ें, उन्हें हम वर्ग सेंटीमीटर में नापते हैं, जैसे कि जो कि हम स्केल की सहायता से नाप सकते हैं।
और जो बच्चों थोड़ी बड़ी होती हैं उन्हें हम मीटर में नापते हैं, जैसे कि दरवाज़ा, साड़ी, ऐसी चीज़ें। और जो बच्चों जैसे कि दो गांव के बीच की दूरी या दो शहरों के बीच की दूरी, इन्हें हम किलोमीटर में नापते हैं। तो बच्चों यहाँ पर है रुमाल, तो इसे हम किस में नापेंगे? वर्ग सेंटीमीटर में। साड़ी की लंबाई को वर्ग मीटर में, तो इस पर सही का निशान लगाएंगे। तुम्हारी किताब का पन्ना, तो बच्चों इसे आप स्केल की सहायता से नाप सकते हैं, तो इसे वर्ग सेंटीमीटर में। स्कूल की ज़मीन को वर्ग मीटर में। एक शहर की कुल ज़मीन को किस में मीज़र करोगे? किलोमीटर में। तो बच्चों यहाँ पर वर्ग किलोमीटर में सही का निशान लगाएंगे। कक्षा का दरवाजा वर्ग मीटर में। कुर्सी का आसन किस में मेजर करोगे? कुर्सी का आसन वर्ग सेंटीमीटर में। श्यामपट वर्ग मीटर में। भारत का झंडा, इसे बच्चों वर्ग सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं और वर्ग मीटर में भी। जमीन जिस पर कोई नदी बहती हो, तो बच्चों नदी की बहुत लंबाई होती है, तो बच्चों इसे हम वर्ग किलोमीटर में नापेंगे। जीवन कौशल, अपने बैंक की पासबुक के पहले पृष्ठ को देखें। इट मीन्स पहले पेज को। आपको निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी मिली, उन्हें लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर ग्राहक का नाम लिखेंगे जो कि पासबुक पर है। तो बच्चों आपकी जो पासबुक है उस पर किसका नाम है? आपका। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। खाता संख्या में अंकों की संख्या, तो बच्चों आपकी जो पासबुक है आप उसमें देखेंगे अपना अकाउंट नंबर, इट मीन्स खाता संख्या देखेंगे और फिर काउंट करेंगे कि वो जो खाता संख्या है उसमें कितने अंक हैं। तो जितने भी अंक हैं आप उतना यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि किसी की में हो सकते हैं बच्चों 15 अंक, किसी की में 14 हो सकते हैं, किसी की में 16। तो बच्चों आप अपने काउंट करके लिखेंगे। अब नेक्स्ट है बैंक का नाम। तो बच्चों यहाँ पर आप अपने बैंक का नाम लिखेंगे जिस भी बैंक का आपका खाता है। नेक्स्ट है बैंक की शाखा, ब्रांच ऑफ बैंक। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के लिए है गोल मार्केट दिल्ली, तो बच्चों आपके बैंक की शाखा कौन सी है आप अपनी पासबुक से देखकर लिखेंगे। उसके बाद आता है बच्चों MICR कोड जो कि 9 डिजिट का होता है, तो बच्चों वह भी आपकी पासबुक पर लिखा हुआ है। तो बच्चों आप अपना यहाँ पर MICR कोड लिखेंगे। नेक्स्ट है IFSC कोड जो कि कितनी डिजिट का होता है? 11 का, 11 अंकों का। तो बच्चों कुछ इस तरीके का होता है। तो बच्चों आप अपनी पासबुक में से देखकर इसे यहाँ लिखेंगे। अब क्वेश्चन है परिवार की मासिक आय और किसी विशेष महीने के लिए परिवार के खर्च, इट मीन्स जो विशेष महीने के लिए है वो चार्ट नंबर 1 में है और जो खर्च है वो चार्ट नंबर 2 में है, के लिए नीचे दिए गए चार्ट पढ़ें, दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो बच्चों सबसे पहले देखेंगे चार्ट 1 में है परिवार की मासिक आय और चार्ट 2 में है परिवार का खर्च। तो बच्चों आय में है सदस्य हैं दादाजी जिनकी आय है 7,000, पिताजी जिनकी जो इनकम है वो 9,000 है और माताजी की है 6,000। अब बच्चों देखते हैं परिवार का खर्च। तो खर्चे की मद कितनी है? बिल, बिजली, फोन आदि, इट मीन्स इन सब के बिल कितने की राशि जाती है? 1,500। किराया व फीस कितने जाते हैं? 6,500। राशन व अन्य सामान 5,800। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है परिवार की कुल मासिक आय क्या है? तो बच्चों मासिक आय इसे हम प्लस कर लेंगे। 9 और 7 16, 16 और 6 बच्चों कितने होते हैं? 22। तो टोटल जो बच्चों मासिक आय है वो है 22,000। नेक्स्ट है दिए गए महीने के लिए परिवार का कुल खर्च कितना है? तो बच्चों यहाँ पर खर्च जोड़ लेंगे 1,500 और 6,500। तो बच्चों कितने हो गए? 8,000। अब बच्चों यह है 8 5 13,800, इट मीन्स जो खर्च है परिवार का कुल वो है 13,800। क्या परिवार को महीने के खर्च को पूरा करने के लिए बैंक से कुछ राशि निकालनी होगी? यदि हाँ तो कितनी राशि निकाली जानी है? तो बच्चों इनकम कितनी है? 22,000 और जो खर्च है वो है 13,800। तो बच्चों उन्हें बैंक से महीने के खर्च को पूरा करने के लिए कोई भी राशि निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे नहीं। नेक्स्ट है क्या परिवार को बैंक खाते में जमा करने के लिए अतिरिक्त धन बचा है? यदि हाँ तो महीने की बचत कितनी है? बच्चों यहाँ पर कितना धन बचा है? उनका जो खर्च है वो है 13,800 और जो उनकी इनकम है वो है 22,000। तो बच्चों हम 22,000 में से जब 13,800 माइनस कर देंगे तो कितना बचा? 8,200। तो बच्चों जो उनकी बचत है महीने की वो है 8,200। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है, किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। खाना पीना, अपने घर पर बनाई जाने वाली चटनी, दही, लस्सी, छाछ इत्यादि को आहार में शामिल करें और उनको बनाना सीखें। गतिविधि में 1 से 2 मिनट का योग अभ्यास तथा व्यायाम आदि का वीडियो अपने कक्षा अध्यापक को बनाकर भेजें। अब बच्चों खेल है, अपनी पसंद के कोई भी व्यायाम व योगासन प्रतिदिन करें। दैनिक दिनचर्या,
निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।